क्या यार मतलब देखिए, देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट फील्ड लगा लीजिए, चलिए एक स्पोर्ट फील्ड ले लेते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड ले लेते हैं बेहतरीन वाली। ये सही नहीं आ पाया, चलिए चलेगा। ये कलर दिखता नहीं है। देखिए बेटा, स्पोर्ट फील्ड है आपके सामने, ठीक है ना। ये इधर पे क्या होता है, देयर सर्कुलर पाथ स्पोर्ट्स फील्ड का है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। सोनिया क्या कहती है, 18 मिनट्स लेती है एक राउंड लगाने में, ठीक है। सोनिया टेक्स कितना, सोनिया टेक्स 18 मिनट, 18 मिनट लेती है सोनिया। उसके बाद क्या है, रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट, 12 मिनट रवि लेता है, ठीक है। और दी सेम, सेम जगह घूम रहे वो लोग। सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दोनों। सोनिया भी यहीं से दौड़ती है और रवि भी इधर से दौड़ता है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर बाद दोनों एक ही पॉइंट्स पे आके मिल जाएंगे, ये बताना है। बस ऐसा करते, दे मीट आफ्टर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ किसका, 18 का और 12 का, क्या हो जाएगा, 18 और 12 का 36। 18 का 12 निकाल लीजिए एलसीएम, एलसीएम निकालना तो आता है, निकाल लोगे एलसीएम ऑफ 18, कितना आया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और एलसीएम ऑफ किसका, 12 का कितना आया, कितना आया बताओ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर इंटू 3 एलसीएम में हमें क्या चाहिए पड़ती है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट एक जे फैक्टर। है, और इन दोनों में तो भैया दोनों ही है, क्या ले लेंगे बताइए। सही है, तो जो 3 जाएगा है 2 का स्क्वायर इंटू 3। 3 का स्क्वायर, क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 होता, 3 का स्क्वायर 9 होता, और 9 4 जा कितना होता, 36 मिनट। ये आपका आंसर होता है। इसी समझ में आ गया, यस सर। नोट कर लीजिए। सर हाँ बेटा, सर ये अपन एलसीएम ऑफ 18 लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 18, ये आपने जो साइड में लिखा है ये। कहाँ पर एलसीएम ऑफ 18 बेटा, एलसीएम 18 का ही तो लेंगे अपन। नहीं सर, ये आपने लिखा ना एलसीएम ऑफ 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 स्क्वायर, यहाँ पे सर एलसीएम आएगा कि फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर तो जे है, एलसीएम ऑफ 18, एलसीएम निकाल रहे हो ना, तो फैक्टर ही तो हाँ करोगे, कंफ्यूज मत रहो। एलसीएम निकाल रहे हो तो फैक्टर था, निकाल के तो एलसीएम निकालते हो मेरे भाई, पहले फैक्टर निकालते हैं फिर एलसीएम सर वो निकालते तो हैं। पता है सर, सर स्टेटमेंट की बोल रहा सर मैं। नहीं स्टेटमेंट नहीं, एलसीएम ऑफ 18 निकालेंगे पहले, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट दोनों के लिए एक ही स्टेटमेंट है, ये मैंने जो लिखी हुई है ना, तो दोनों के लिए एक ही है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 यहाँ पर लिख दिया, ये दोनों के लिए एक ही है। नोट कर लीजिए भैया सही से। हंस थक गया यार, सुबह से एक 10th की क्लास ली आईसीएससी की, 9th और 10th, फिर सुबह एक 10th है की, वो जो नवोदय वालों की है,
हो गया नोट बेटा? जी सर। हो गया ना? चलिए, हाँ स्वयं क्या कहना चाह रहे हैं, बोलो। सर 6th क्वेश्चन बता दीजिए। 6 क्वेश्चन बोल दिया करो बेटा, जो नहीं आता बोल दिया करो। 6 क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन स्वयं बेटा, आप ही को नहीं आ रहा ना, बाकी सबको आ रहा ना ये क्वेश्चन। स्वयं स्वयं मुझे सुनो, भी नहीं सर आया था। स्वयं 6th नहीं सुनो आया सुनो सुनो, आपकी गलती नहीं है वो, आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए ना क्लास में। मैं ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके बताऊंगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैं आपको ओके एक्स्ट्रा सर। क्लास लूंगा, आपकी संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, ध्यान रखना। मैं पहले का पूरा आपको कवर कराऊंगा इसमें, ठीक है, जितना मैंने करा दिया अभी तक। अभी आप क्लास करिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं आपको जब बताऊंगा पूरी क्लास बताऊंगा तब आपको ये क्वेश्चन आप अपने हाथ से खुद लगा लेंगे। आप मेरे से पूछेंगे भी नहीं सर ये क्वेश्चन बताना, क्योंकि पहले के क्वेश्चन आर डी शर्मा के लगा लोगे तो ये तो वैसे ही है, बच्चों वाले हैं उनके सामने। आर डी शर्मा जी के सामने सब क्वेश्चन बच्चे हैं, ठीक है। हाँ आर डी शर्मा, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वाकई में उनकी बुक क्या लिखी है, बुक उनने मतलब आप एक टाइप के 10 क्वेश्चन रख दिए, बच्चा जाएगा कहाँ, लेकिन आप लोग फिर भी भटक रहे यार, वो मेरे को दुख लगा बस। जब मैंने आर डी शर्मा आपके लिए, जब आपके लिए एक वो उठा लिया शस्त्र बड़ा वाला, इतना बड़ा शस्त्र उठा लिया कि आप जहां भी मारोगे बस वहां पर गर्दन ही उड़ेगी सीधी, जो भी पेपर की होगी, तब भी आप लोग नहीं ध्यान देते हो, तो वो बात का दुख लगा मेरे को। अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ाता होता तो एनसीईआरटी तो मैंने नवोदय वालों की खत्म कर दी बुक, उनकी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, कहां तक आ गए वो लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गई, स्टैटिस्टिक्स चल रही उनकी, स्टैटिस्टिक्स। अगर मेरे को सिलेबस कंप्लीट कराना हो तो अभी एनसीईआरटी करा दो, कंप्लीट, खत्म हो गया सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं। 40 लगेंगे मुश्किल से मेरे को, एनसीईआरटी खत्म, और करा भी दी है, नवोदय वालों से पूछ भी लेना। तो भाई स्कूल वाले तो पूरी साल भर में कराएंगे, मैं सिर्फ 40 दिन में, बहुत 40 दिन भी बहुत बड़ी बात बोल दी। सही से अगर रोज आने लगो तो 30 दिन के अंदर खत्म करा के फेंक दूंगा मैं साइड में एनसीईआरटी। सर चलिए आगे चलते हैं। स्वयं आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, उसमें बता दूंगा मैं आपको। सर चलिए, मुझे कब बताएंगे सर? आप कौन, अंकित है? हाँ सर, जो फ्राइडे का छूट गया था। वो फ्राइडे का मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में बताऊंगा, आपसे बोला तो आपकी और स्वयं की क्लास है दोनों की, ठीक है, संडे को ही है, ठीक है अंकित? ओके सर। हाँ यस सर नो सर बोला जाता है, ठीक है, बता दूंगा। मैंने मेरे पास हो तो कहीं बाहर नहीं, क्वेश्चन कोई दिक्कत, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और किसी के पास पढ़ रहा हो तो वो पैसे कमाने के लिए पढ़ता है, मैं सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए पढ़ाता हूँ। चलिए एक्सरसाइज 1.4, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 देखिए बेटा, सब अपने अपनी बुक खोल लीजिए, एनसीईआरटी 1.4 क्वेश्चन पढ़िए क्या है और मेरे को बताइए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 आप ही लोग बताइए, बताइए बेटा। देखो सब सुन लो के बैठ गए बिल्कुल। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will terminating decimal expansion or non-terminating. किसने बोला जी? Sir, सोम। सो वेरी गुड, ठीक है, ऐसे बोलो, लेकिन बताओ क्या करना क्या है उसमें। सर उसमें ये बताना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन नहीं करके सर कि वो टर्मिनल होगा या फिर नॉन टर्मिनल। क्वेश्चन पढ़ो और सर मैं मेरी, बताऊं? क्वेश्चन पढ़ो और मेरी वाली स्लाइड देखो जो आपके सामने इस टाइम दिख रही होगी। क्वेश्चन पढ़ो और मेरी वाली स्लाइड देखो जो आपके सामने दिख रही होगी। 2 मिनट पढ़ो क्वेश्चन और अच्छी तरह से, और सामने देखो स्लाइड दिख रही होगी, देखिए देखिए। देख ली सर। जरा क्वेश्चन को सामने देखने की कोशिश करो और स्लाइड को देखने की कोशिश करो, आंसर आपके सामने है। आ गया सर।
पहला वाला क्वेश्चन क्या है उसमें, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? वो बोल रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। आप 13 को ऐसा करना पसंद करोगे? करोगे पसंद? बहुत लंबा डिवीजन होगा जी, ठीक है, इसलिए विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। स्टेट लिखो क्या, वेदर दी फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या मतलब है इसका? कि ये रेशनल नंबर तो हैं, ये तो हमें पता है, जो आपके सामने हमने दिए हैं आपको क्वेश्चन में, वो उनको पता है कि वो रेशनल नंबर है। क्या बताना है उसमें कि टर्मिनेटिंग 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 डेसिमल एक्सपेंशन किसका है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका है। बेटा, भाई साहब, बंधुओं, मेरी बात जरा ध्यान से देख लो। जे आपके सामने जो दिख रहा है ना, जे चीज जो दिख रही है, जे ये रेशनल नंबर में आते हैं, रेशनल में। ये बात ध्यान होगी आप लोग को। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये रेशनल होते हैं। रिपीटिंग भी सर? हाँ, रिपीटिंग भी। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये आपके इरेशनल्स होते हैं, ये आपके इरेशनल्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ऐसा लिखा है। तो टर्मिनेटिंग भी हो रहे हैं और रिपीटिंग भी हैं, ऐसे नंबर हमारे रेशनल नंबर्स हैं। ढंग से बना लीजिए, सामने नोट करके लिख लीजिए। चले क्वेश्चन पे आगे। क्या बोला उसने? विदाउट यूजिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोला? विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब लॉन्ग डिवीजन नहीं करना हमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13/3125, ठीक है। अब करते हैं, वहां पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्लाइड काटते हैं, वहां पर चलते हैं। क्लियर ऑल? चलिए खाली जगह पे चलते हैं, अपने ग्रीन बोर्ड पे चलते हैं। ग्रीन बोर्ड पे आ गए हैं, ये आ गए अपन ग्रीन बोर्ड पे, यहाँ पर बैठते हैं। Excuse me, sir. हाँ बेटा, बोलो। ऋषि बोल रहे हैं, बोलो। सर ये मुझे समझ में आ गया सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर, आंसर भी आ गया सर। सर मेरे को भी कैसे निकाला? 13/3 आ गया सर। सर 3125 को 2 और 5 की फॉर्म में चेंज कर लिया। 2 की पावर और 5 की पावर। यार ऐसे बताया, 3/25 और 5 की पावर 5। मेरी बात तो सुनो। P/Q जो है ना, Q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात तो पता ही होगी, वो तो पता है, रेशनल में होता ही है, ठीक है ना। और Yes, Q जो हो वो 2 दी पावर n हो और 5 दी पावर n के फैक्टर में हो। अगर इन दोनों के फैक्टर में होता है तो हमारा क्या होगा? रेशनल होगा, और नहीं मिलता तो इरेशनल होगा। ये Yes, मैंने sir. क्या बोल दिया? टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। Sir. और अगर इनकी उसमें नहीं मिलता है तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इरेशनल नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। रेशनल तो होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसमें मिल गया क्यू अगर न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। डिनोमिनेटर अगर इसकी फॉर्म में मिल गया तो मेरा क्या होगा? रेशनल होगा। और अगर नहीं मिला, रेशनल तो होगा लेकिन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर नहीं मिला तो क्या होगा? रेशनल तो होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखते हैं 3125 की फैक्टर करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 3125 का। कर लिया सर।
5 की पावर 5 और 2 की पावर 0। क्या आएगा? 5 की पावर 5 और 2 की पावर 0। 5 की पावर 5 आ गई, ठीक है, आ गई 5 की पावर 5। Yes, sir. प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 की पावर 5 आएगी। तो क्या मिल रहा है क्यू में? क्यू में क्या मिल रहा है हमको? 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? Yes, sir. मतलब डिनोमिनेटर में 5 मिल रहा है, तो ये यहाँ लिख दो आराम से कि ये टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? 17/8 है, इसको करो। 17 और 2 का क्या पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 में मिल गया, 2 की पावर में मिल गया, तो ये भी क्या हो Yes. जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है? 64/455 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? 5 × 7 × 13। तो देखिए बेटा, यहाँ देखिए जरा, यहाँ का फैक्टर करा, इसका फैक्टर करा, क्या आ गया? ये आया, ये आया। 5 तो आ रहा है, लेकिन 7 और 13 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मेरी स्क्रीन चली गई है सर, मैं रीस्टार्ट करके आता हूँ सर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर ऋषि है, ऋषि सर, ऋषि हूँ। हाँ ऋषि, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जी क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ रही बात? इन Yes, क्वेश्चन sir. में बात समझ में आई बिल्कुल, कि अगर Yes. इन दोनों के टर्म्स में हुई, अगर 2 की पावर कुछ हुआ या 5 की पावर हुआ, या 2 और 5 के फॉर्म में मिले, हमें 2 मिला या 5 मिला, हम बोल देंगे भैया, या 2 5 दोनों साथ में मिल जाए, तो हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग है, ऐसे रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 मिल जाए, और अगर उस 5 और 2 के सिवा और कुछ मिल जाए नंबर, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना, अगर उसके बाद कोई नंबर मिल जाए 5 और 2 के बाद, तो क्या बोलेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। थर्ड वाला, फोर्थ वाला देखिए बेटा, फोर्थ वाला क्या कह रहा है? 15/1600 क्या हो जाएगा? 3 2 की × पावर 6 5/2 की पावर 6 × 5 × 5, यही होगा। 5 से 5 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 3/2 की पावर 6 × 5। बोलिए बेटा, ये क्या हो रहा है? नीचे क्या हो रहा है? 2 की पावर में और 5 की पावर में, तो क्या हो गया जी? टर्मिनेटिंग हो गया। इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि कुछ नहीं पूछो। टर्मिनेटिंग हो गया जी। समझ में आ रही है एक्सरसाइज 1.4 सबको? आगे के लगा के बताओगे मेरे को? आगे के मैं आप लोग से पूछूंगा, बताइए मेरे को आगे। सर एक चीज पूछनी सर। हाँ पूछो भाई। जैसा कि आपने कहा टर्मिनेटिंग सर जब ही होएगा जब उसके फैक्टर होंगे 2 और 5, ठीक है। और सर मान लीजिए 2 और 5 के साथ 13 भी होएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होएगा ना? 2 और 5 के बाद जैसे 2 और 5 के साथ साथ मान लीजिएगा 7 है या 13 है, कुछ भी है, तो वो टर्मिनेटिंग होएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग वो होएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा बेटा, रेशनल, ठीक है। अच्छा, मतलब बस उसकी टर्मिनेटिंग के लिए उसके फैक्टर 2 और 5 ही होना बस 2 चाहिए हो बस। या 5 हो, 2 हो या ठीक है 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, ठीक है सर। ठीक है, तो टर्मिनेट हो जाए। करके देख लो ना। ये देखो, 2 की पावर 6 को कैलकुलेटर उठा के इनको डिवाइड करके देख लो जरा, कहां तक जा रहा है, देख लो जरा करके, अपने आप समझ में आ जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग आएगा। देखो, ठीक है सर, आ गया सर, पूछ लीजिए आप। चलिए अब आप लोग एक काम करिए, 4 तक मैंने करा दिए, आगे के 10 तक है ना जी, मेरे को आगे के 8 तक लगा के बताइए क्या आंसर आ रहा है सबको। सबसे पूछूंगा एक एक करके। सबसे पहला आंसर बताइए शगुन मेरे को। आगे के लगा के बताइए, 3 क्वेश्चन लगाइए मेरे को, 3 से 4 क्वेश्चन सब लगाइए, 3 से 4, और मेरे को बताइए जरा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा भाइयों, ध्यान रखना, 1 नंबर में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। वो कहेगा बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। मर जाना फिर वहां पर, मत कर पाना कुछ।
आगे के 4 लगा के बताइए, मैं आंसर बताइए मेरे को कितना आ रहा, किसका क्या आ रहा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो आपने सर कॉपीज का कहा था ना सर, मैंने रेडी कर ली सर 3 कॉपीज। सर जब आप सेंटर जाए तो आप वो इन्फॉर्म कर दीजिएगा सर, तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है। सर हो गया। हो गए सर। हो गए सबसे, सबके हो गए। जी सर। हाँ बोलो बेटा, क्या आया पहले का, इसका फिफ्थ वाले कितना आया, क्या आया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वेरी गुड। आगे फिर सिक्स्थ वाले का। सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, वेरी गुड। और सेवंथ वाले का। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वेरी गुड। नॉन और टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग If रिपीटिंग हो not गई। terminated. हाँ सगुन बताएगी सिर्फ। एट्थ वाले का सगुन क्या है। मैंने किया ही नहीं। मतलब किए नहीं है तुमने। नहीं सर, मेरे पास बुक नहीं है सर। ये बेटा एट्थ वाला जो वाला है, देखिए जरा 6/15 करके दिखाइए। सर स्क्रीन नहीं आ रही सर। अब स्क्रीन भी नहीं आ रही, अब आई, आ गई। नहीं सर, नहीं आई सर। प्रॉब्लम है इस बच्चे को। अब देखो बेटा, मैं जो लिख रहा हूँ वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तुमको क्या। अब आ गई सर, आ गई। अरे 6/15 आया सामने, देखो मैं लिख रहा हूँ। हाँ सर, आ गया। हाँ इसको जरा सोल्व करके बताओ मेरे को, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बताओ। सिर्फ सगुन बताइए अकेला, जी सर। बताओ। सर एक चीज पूछनी सर, हम्म। एक चीज पूछनी सर। और जिसके हो गए वो आगे के 3 लगाओ, आगे के 2 और ले गए, बॉल लगाओ। सर एक डाउट पूछना सर। हाँ डाउट सर पूछो। लगा लिए सर। सर जैसे कि आपने सर पहले स्लाइड में दिखाया था रिपीटिंग वाले होते हैं रेशनल, ठीक है। हाँ तो फिर सर अपन लोग समय ये क्यों लिखे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल होते हैं ये, तुम आगे लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल, कोई काटेगा नहीं तुम्हारा। हाँ ठीक है। टर्मिनेटिंग रेशनल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल्स। इतना लंबा लिखना तो लिखते रहो, एग्जाम में भाई समझ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं, रेशनल्स। और टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, रेशनल्स को टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, सारे कर लिए। सारे कर लिए। अच्छा 9th वाले का क्या आया। सर नाइन्थ वाला आया सर टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग, ओके। 10th वाले का। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। Write down the decimal expansion of those rational numbers in a question first, which have terminating decimals expansion. बताओ कौन कौन से थे। अरे तुरंत कैप्चर किया करो यार, कौन से थे सर क्वेश्चन। मैं बता रहा सर। हाँ बोलो। सर 13/3125, 13/3125। 17/8। ओ मेरे भाई 13/3125, आराम आराम से बोलना। ठीक है 13/3125। जी और सर। बोलो आगे। 17/8, 17/8। 15/1600, 15/1600। अरे भूल गए सर। हाँ 23 कितना 2⁻³ और 5⁻²। 2 यही और और भी थे, 6/15। और भी थे, लेकिन मैं 4 करके 6/15। हाँ 4 करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, बाकी आप करेंगे। फर्स्ट वाला देखो, एनसीईआरटी बहुत अच्छा मेथड दिया इसका करने का।
फर्स्ट वाला क्या है 13/3125। वो डिवाइड करना 13 को 3125 से, ऐसा करना हो तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं करना, मैं नहीं करूंगा ऐसा। ठीक है, आप लोग को करना है तो आप एक्सपेंशन कर सकते हो। मैं तो भैया मेरे को जब ट्रिक आती है तो मैं क्यों मारूं फालतू पढ़ूं। इसका क्या हो जाएगा 5 की पावर 5, ऊपर भी अपन 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी कर लो, है ना, तो हो जाएगा आपका। सर 2 की पावर 5 से। सर 2 की पावर 5 से। 2 की पावर 5 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यस सर। अब क्या हो जाएगा बताओ। सर नीचे 10 की पावर 5। 416 अपॉन 13 इंटू में 2 दी पावर 5 का ऐसे लिखा रहेगा, और 5 इंटू 2 हो जाएगा और दी पावर 5। 5। आई क्या जाएगा बताओ, इसका इंटू करो जरा। 416 416 आएगा। और ये कितना हो गया 10 की पावर 5। 1 लाख 10 की पावर 5। अब बताओ कितने बाद जीरो लगा दे, 5 के बाद क्या कह रहे हैं 00416.0। बोलो ये आंसर होगा सही कि नहीं। यस सर बिल्कुल सही। और तुम ऐसे कर लो ऐसे, मर जाओ कर करके। ठीक है, तब भी आंसर जी आना है, और ऐसे कर लो तब भी आंसर जी आना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ऋषि बेटा पूछो। सर मेरा डाउट है सर। हाँ पूछो, डाउट पूछो क्या है। सर आपने 2 की पावर 5 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई क्यों करा है सर? मैंने इसलिए करा क्योंकि मेरे को क्या करना है, नीचे 10 बनाना है। ठीक है, यस सर। नीचे 10 बनाना है। 5 दी पावर m और 2 दी पावर m, इसको बराबर कर लिया करो पावर ऑफ, हमेशा ध्यान रखना ये बात करने के लिए, क्वेश्चन की ये ट्रिक है। तो मैंने बराबर कर ली दोनों पावर ऑफ को, हो गई बराबर। तो बराबर हो जाएगी तो इसके अंदर आ जाएगी, एक से होके ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जा पाएंगे बताओ। यस सर। बस इसलिए करते हैं बेटा, ट्रिक है ये, ठीक है ना, याद रखना ट्रिक लगाइए। सर ये सिर्फ टर्मिनेटिंग में होती है ना? सिर्फ टर्मिनेटिंग में करेंगे इसमें, और कहीं नहीं करेंगे। सर नॉन टर्मिनेटिंग में एक्चुअल डिवाइड देंगे। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग में आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, परेशान नहीं हो। नॉन टर्मिनेटिंग में उसको पता है कि तुम रिपीट करके दिखा दोगे उसको, और बस वही दिखा दोगे 2 निकाल के। ठीक है, इसलिए वो तुमसे पूछेगा भी नहीं। यस सर। हाँ सर हाँ, तो जो आपने पीछे लिख के थी ना सर, वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाइज, जो आपने सर मुझे समझाया था कि रेशनल है सर। हाँ तो सर लेकिन में सर नॉन टर्मिनेटिंग वाले तो सर इरेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग वाले इरेशनल बेटा टर्मिनेटिंग वाले मैंने ऐसे करके दिखाया था, एक नॉन टर्मिनेटिंग में एक होते हैं क्या रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन रिपीटिंग होते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होंगे, इरेशनल्स होंगे। हाँ सर, तो आपने पीछे नॉन नहीं लिखा था सर, रिपीटिंग क्या आ गया सर? अरे मेरे भाई कहाँ नहीं लिखा था बता। चल वहीं चल। ये हमेशा पता लिखता नहीं है तो स्क्रीनशॉट नहीं लेता, क्या करता पता नहीं मेरे को इसका। यहाँ क्या लिखा सामने, नॉन रिपीटिंग नहीं लिखा सर कहाँ? हाँ सर लिखा तो है सर नॉन, वो यहाँ मैं पे आप तेरे घर पे आऊंगा, सर नॉन। ठीक है ना, एक दिन अच्छी तेरी शिकायत करना मेरे को, ये क्या करता है तू, ये बता मेरे को। सामने तेरे सब लिखा हुआ है, लिखा है सब सामने। जी सर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, इरेशनल। बस अब मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाना एक जगह, ठीक है। हाँ, आवाज नहीं आना चाहिए क्लास के एंड तक। यानी कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन ही गायब हो गए। चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूँ। वाला नोट कर लिया था सबने, चलो नेक्स्ट सेकंड देखते हैं उसका। सेकंड वाला भी था आपका, क्या था उसी में सेकंड वाला, बेटा सेकंड वाला भी था आपका, उसने क्या पूछी थी 17/8। 17/8। इसमें कैसे करेंगे बताइए, 17 को ऐसे लिखा रहने दो, 2 की पावर 3 हो जाएगा, इनटू में कर दो 5 की पावर 3 और ऊपर भी कर दो 5 की पावर 3। देखिए करके 17 इंटू में 5 की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू में 5 ऊपर 3। इसको जरा इंटू करो कितना आ रहा, 17 इंटू 125 और नीचे करो 10 की पावर 3 इंटू करो कितना आ रहा, 2125 2125 और नीचे क्या है 10 की पावर 3। तो इसको क्या कर देंगे अपन, 3 के बाद पॉइंट लगा दें,
21125 2.125 ये आंसर आएगा आपका। चाहे आप ऐसे डिवाइड कर लो 17 को 8 लेके, चाहे आप ऐसे लिख दो आराम से आपके ऊपर। मेथड दोनों सही है, ये ट्रिक है। अगला क्वेश्चन करें, फोर्थ वाला देखते हैं क्योंकि फोर्थ वाला ही है, टर्मिनेटिंग फोर्थ वाला है। 15/1600, 1600 को तोड़ो जरा, किसमें टूटेगा? किसमें टूटेगा? करो फैक्टर 2 दी पावर 6 और 5 दी पावर का स्क्वायर, किसमें टूटेगा? देख लो करके। अब हमें ये बताओ आप लोग में से कि कितना नंबर लेके आए 2 के साथ कि 6 हो जाए, बताओ। सर 4 तो 5 की पावर 4 का ऊपर, 5 की पावर 4 का नीचे डिवाइड कर दिया, 5 4 तो क्या आ जाएगा? 15 इंटू 5 दी पावर 4 और नीचे क्या जाएगा? 2 दी पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू में 5 की पावर 4। आगे क्या हो जाएगा? 15 इंटू में 5 की पावर 4 क्या होता है बताइए? 625। यस सर। और नीचे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 6 हो जाएगा। अरे जी बोलो सर। तो, इंटू जी करो सर। कितना? इंटू करो कितना है? 9375 9375 9375 और नीचे कितना आ जाएगा? 10 की पावर 6 हो जाएगा। इसको क्या कर दोगे? 1 2 3 4 तो है ही, 2 और ले लेते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, आंसर हो जाएगा। बोलिए, किसी को दिक्कत, डाउट? नो सर नो सर। ठीक है, आगे के बाकी कल लगवाएंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर, नाइट थैंक यू सर, सर। थैंक यू नाइट सर। सर, थैंक यू सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।